इस तरह से अगर जान चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर पब्लिक की जान बचाने में अगर जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहते हो जी? आज आग की लपटों में खुद कूदे हो आप और सैकड़ों जिंदगियां बचाई है जी। ये तो मेरा कर्म था। आज मैं रोजमर्रा की तरह से सिविल हॉस्पिटल गेट के सामने एम्बुलेंसों को चेक कर रहा था, उनके कागजात चेक कर रहा था, तो अंदर से एकदम से आवाज़ आई। मेरे मुलाजिम ने मुझे बताया कि जनाब बाग के अंदर आग लग गई। मैंने देखा धुआं निकल रहा है, तो मैं अचानक वहाँ पहुँचा मौके पे, तो मैंने देखा तो लपटें निकल रही हैं। और जो पीछे एक बिजली का जो कंट्रोल रूम था जहाँ जनरेटर चल रहा था, वहाँ वो जो स्पार्किंग की वजह से आग लगी हुई थी जोर से, तब भी वहाँ वो अग्निशामक सिलेंडर जो हमें दिखाई दिया, तो मैंने सबसे पहले आगे होके आग बुझाने का काम किया। उसके बाद पब्लिक ने भी साथ दिया और आग पे काबू पा लिया। लोग भागते नजर आ रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था, आप में इतना साहस क्या आप? ये तो देखो स्वाभाविक है, उस टाइम पब्लिक के अंदर अफरा तफरी मचती है और साहस तो बना के रखना पड़ता है, उसके साथ साथ एक हिम्मत से काम भी लेना पड़ता है। और आप देखते हो कि हॉस्पिटल के अंदर तो मरीज दवाइयाँ लेने के लिए भी आते हैं, कितने मरीज उसके अंदर दाखिल हैं। ओपीडी के साथ का ही वो वाकया था, तो हमने पब्लिक की मदद से हमने आग पे काबू पा लिया। उसी असना में है ना, अपनी फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँच गई थी, पर बिजली का सिस्टम था, इसलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए, क्योंकि उससे अर्थ बन जाता है और आग ज़्यादा भड़कती है। और जो जनरेटर चल रहा था वो बंद नहीं हो रहा था, हमने ताले तोड़ के और उसी टाइम जनरेटर को बंद किया और आग पे काबू पा लिया उसी समय। आग पर काबू पा रहे थे, साथ साथ में लोगों को दूर रहने की चेतावनी भी दे रहे थे सर। वो तो देखो पब्लिक का तो काम है देखना, और एक अलग टाइप का माहौल बन जाता है, वो तो भीड़ पे भी थोड़ा सा काबू पाना ही पड़ता है। डर नहीं लगा सर आपको? डर तो इसमें डर की कौन सी बात होती है, तो हमारा कर्तव्य है, हम हमारा कर्तव्य का पालन करते हैं। और इस तरह से अगर जान चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर पब्लिक की जान बचाने में अगर जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, उम्र के इस पड़ाव में जब आपकी रिटायरमेंट जो है वो नजदीक आने वाली है, फिर भी आप आग में कूदे और अपने आप का एक साहस का परिचय दिया। दूसरे पुलिस कर्मियों के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत बनकर एक उभरे हैं, तो क्या कहना है इस बारे में पूरा आपका? मैं तो यही बात कहूंगा, मेरे पुलिस कर्मचारियों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संयम बना के रखना चाहिए। पब्लिक के अंदर चाहे कितनी गैदरिंग है, मूव है, तो उसमें संयम बहुत जरूरी है। सिरसावासी आपके इस साहस की प्रशंसा कर रहे हैं जी। एक बार फिर से वो दौर देखने को मिला था जो 20 साल पहले भी देखा गया था आपके द्वारा, एक क्या कहना चाहते हैं सर? कौन सा सर? जब छत्रपति हत्याकांड में आप पुलिस चौकी की दीवार कूद कर भी आरोप, वो भी एक टाइम था, वो भी एक टाइम था, उसमें भी हमने उस टाइम हमारा कर्तव्य का निर्वाह किया था। और उस टाइम भी सरसा आग की लपटों में जल रहा था और हमने बचाने की कोशिश की थी। शहरवासियों से भी कोई अपील करना चाहोगे सर कि इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस का साथ दे, और ट्रैफिक रूल के बारे में भी क्या कहना चाहते हैं? मैं आम पब्लिक से, आम जनता से यही अपील करूंगा कि इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं कई बार घटित होती हैं, तो साहस नहीं छोड़ना चाहिए, संयम के साथ काम लेना चाहिए, अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और ट्रैफिक के नियमों के बारे में यही कहूँगा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये ट्रैफिक नहीं है, एक बाढ़ का रूप है, और कई लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, जिस साइड दिशा में से ट्रैफिक आता है उसी दिशा में चल पड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी बाढ़ के सामने कितनी देर तक तैरेगा, सही दिशा में और उचित अपनी जो दिशा होती है उसी में ही चले। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।